हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्ञान फॉर इंसान। और आज हम बात करने वाले हैं जाने माने स्टॉक टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। हम इसके बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एनालिसिस आपको बताएंगे कि इसमें कब खरीदना सही रहेगा और कब बेचना सही रहेगा, कब इसमें से क्विट करना है। इसका आरएसआई देखेंगे, सब देखेंगे। पहले इसके फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे, और उससे पहले अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ना खुलवाया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो पे चलते हैं। ओवरव्यू पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ओवरव्यू से देखते हैं इसने मैक्स का आज तक कितना मारा है। इसका मैक्स देखें, ऑल टाइम मैक्स रहा है 324 और लो रहा है 4 रुपीज़ समथिंग। और 2000 से कंपनी चली आ रही है, बल्कि उससे पहले ही चली आ रही होगी। इसमें अभी तक डाटा 2000 का ही होता है, 2000 से ही डाटा होता है, पर उसके बाद से कंपनी चलती आ रही है। बहुत पुरानी कंपनी है। ये आयरन और स्टील का काम करती है। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ये टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील की कॉम्पिटिटर है। अभी ये स्मॉल कैप में है, अभी इसने इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई है। वो सारी कंपनी ग्रोथ दिखा चुकी हैं, पर जो कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा चुकी होती है उसमें पैसे कमाने के ज़्यादा चांसेस रहे होते हैं, और इसने धीरे धीरे करके ही ग्रोथ कमाई है। और हो सकता है कि आगे ये टाटा स्टील जैसी कंपनियों को पिछाड़ दे या उनके जैसे ही बन जाए। इसमें अभी भी बाइंग के चांसेस हैं। और इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो हर में इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी सही है। रिटर्न एफडी से अच्छा देती है। रिटर्न इसके एफडी से अच्छे हैं। डिविडेंड रिटर्न है, इसमें डिविडेंड देती है कंपनी। एंट्री पॉइंट है और नो रेड फ्लैग। तो अब देखते हैं इसमें होल्डिंग्स कितनी है। होल्डिंग्स नहीं है, पहले फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। फाइनेंशियल्स पे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। रिवेन्यू देखें अगर इसका, तो रिवेन्यू कंपनी ने हर साल देखिए बढ़ाया ही है। ये 1900 समथिंग, फिर 2600 समथिंग, फिर 2100 समथिंग, और फिर 2300 समथिंग। ये 2019 से 2020 में थोड़ी गिरावट आई है। आप सभी को पता है कि स्टील सेक्टर ख़त्म सा ही हो गया था लगभग। जब लॉकडाउन हो गया था कोई स्टील नहीं खरीद रहा था, ना कोई आयरन खरीद रहा था। तो इसी वजह से ये कंपनी यहाँ पर रह गई थी। 2020 में इसका ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, पर फिर भी इस कंपनी ने अपना नेट इनकम को ख़त्म नहीं किया। नेट इनकम में इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ आई है। देखो तो 73 करोड़, फिर 58 करोड़, फिर 95। 2020 में जब इनकी रेवेन्यू गिरे थे तभी भी इन्होंने ग्रो इनकम अपनी नहीं रोकी। इनकम फिर भी आई, और 2021 में भी बहुत ही बढ़िया इनकम आई। हम हमेशा प्रॉफिट में रही है कंपनी। 4 साल में देखें तो बैलेंस शीट पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। इसमें हर सिग्नल हरा दिया गया है। कंपनी ये बताती है कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसके एसिड्स पे नज़र डालें तो एसिड्स भी हर साल ग्रोथ होते हुए दिखे हैं। एसिड्स माने की प्रॉपर्टी, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मशीनरीज हैं, ये सब एसिड्स में आता है। और दूसरी जगह देखें तो इनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, इन पे कर्जा कितना है, तो कर्जा भी इन पे इस साल 2000 देखें, अगर हम 2019 के हिसाब से 2019 से 2020 में इन्होंने अपने कर्जे को थोड़ा कम किया है, उसमें थोड़ी कमी लाई है। अभी 2021 का लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आने अभी बाकी हैं। अभी जब ये साल पूरा होगा वो तो तभी आएंगे। पर यहाँ पर भी देखें तो इसको एक प्लस पॉइंट मिलता है, कंपनी ने यहाँ पर भी अच्छा करके दिखाया है। अब आते हैं आपके कैश फ्लो पे। कैश फ्लो पे नज़र डालें तो इस बार कैश फ्लो कंपनी ने कम रखा है। इसकी वजह शायद डिविडेंड भी हो सकते हैं, कंपनी डिविडेंड देती है हर बार, तो इसलिए अपनी कैश फ्लो को कभी कभी मेंटेन करके नहीं रख रख पाती। और देख सकते हैं कि कैश फ्लो भी ठीक ठाक रहा है। फ्री कैश फ्लो इनके पास अच्छा खासा है। अब इसकी होल्डिंग्स पे एक बार नज़र डाल दें कि होल्डिंग्स कैसी हैं। इसके होल्डिंग्स को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि सबसे अहम होल्डिंग मानी जाती है, वो 74.96 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पर एक अच्छी बात है कि प्रमोटर इस कंपनी से कंटिन्यूअसली जुड़े रहे हैं। प्रमोटर्स जब जब होल्डिंग रखते हैं तो वो एक अच्छा संदेशा माना जाता है। और ये प्रमोटर हर बार होल्डिंग्स रख के बैठे हैं। और ये म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये तो बस आते हैं, पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं, पर प्रमोटर हमेशा कंपनी से जुड़े रहते हैं। अब एक नज़र डाल देते हैं इसने डिविडेंड कितने कितने दिए हैं। इनके इवेंट्स में जाके डिविडेंड्स देखें अगर हम,
डिविडेंड कैश कैश डिविडेंड इन्होंने दिया। फाइनल डिविडेंड 21 को अगस्त को 2020 को। इस साल के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। इस कंपनी ने अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं। अभी ये 2020 का ही है। इस कंपनी ने भी ठीक ठाक डिविडेंड हर साल दिया है, हर किसी को दिया है। बहुत पहले से कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट अपने चार्ट पे। चार्ट की लेवल देखें तो चार्ट में मैंने आपके लिए सपोर्ट और रेजिडेंस बना रखा है। अभी ये कंपनी हाई करके आई थी 230 रुपये का। 230 रुपये में अभी ये वनडे का चार्ट है। वनडे में एकदम आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलता है। पूरे दिन का अप डाउन सब यहीं पे दिख जाता है। इसका मैंने RSI भी लगा रखा है। सॉरी, मनी कैश फ्लो है कि मैं RSI लगा देता हूँ। RSI देखें। RSI हमें ये बताता है कि इसमें कब बाइंग के चांस होते हैं, कब सेलिंग के। अगर RSI 80 के अबाव चला जाए तो स्टॉक को आपको बेचना है। वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है, वो अपनी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में बिक रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये 80 के लगभग आसपास गया, वहीं से ये स्टॉक टूट गया। ऐसे ही देखिए अब यहाँ पर ये 57 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें अभी एक बायर्स आए हैं। यहाँ पर एक रेजिडेंस पहले भी बना था इसका, और आप देखें तो फिर से एक रेजिडेंस यहाँ पर बनाया है और कंपनी यहाँ से फिर उठ रही है। अगर हम अपनी राय दें तो यहाँ से कंपनी और ऊपर जाने की ही संभावना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी को ले लीजिए और रख के 5-10 साल में के लिए भूल जाइए और इसमें इसके रिटर्न देखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी के आने की संभावनाएं हैं। और शॉर्ट सेलर हैं तो आप अभी भी इस कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये कंपनी अपने सही से RSI और हर सही मूवमेंट में दिखाई दे रही है। इसके टारगेट हो सकते हैं आपके लिए 230 से 240। अभी 208 पे ट्रेड कर रही है। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये ओपन मार्केट है। आज का ही दिखा दें हम आपको तो 15 मिनट के चार्ट में दिखाएं तो आज की क्या हो रही है। आज भी इनने शुरू सुबह से ही 3 कैंडल्स ऊपर की अपसाइड बनाई है। ये एक रेड कैंडल आई है। अब अगला मोमेंट क्या होता है ये तो बाद में पता है। अभी चालू मार्केट है, मार्केट खुली हुई है। आप चाहें तो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हम और अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं कि हमने इसमें क्या गलत बताया या क्या सही बताया। जो भी आपकी राय हो, सलाह मशवरा हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।